समोर येतो. हो, मागे नको बसू. इथे कोण येणार आहे? एकच आहे. इथे बस बेटा. तुम्हाला दिसतंय? तुला? हाँ, जल्दी बैठो, आओ. हाँ, बस इथे. हेलो हेलो. चल बेटा ध्यान दे इधर. सर अपनी बात शुरू थी सर इम्प्लांटेशन की, वो लगभग हो चुकी है. इम्प्लांटेशन की बात हो चुकी है. कल का जो है ना उसके फंक्शन लिखो. कल मैंने आपको 4 मेम्ब्रेन पढ़ाई थी. एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक. लिखो अबाउट यॉर्क सैक. लिख बेटा यॉर्क सैक. लिख. इट प्रोवाइड. नोट डाउन अबाउट यॉर्क सैक. It provide nourishment to embryo. It provide nourishment to embryo.
ठीक है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है वो यॉर्क सैक। दूसरा लिखो एलेंटॉइस। दूसरा लिख बेटा एलेंटॉइस। इट इज रेस्पिरेटरी, it is respiratory organ, it is respiratory organ and deposition of urinary waste, deposition of urinary waste, deposition of urinary waste। मतलब ये जो है एलेंटॉइस, इसके अंदर दो बातें होती है। पहला, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और लंग जैसा। दूसरा, इसमें क्या जमा रहता है? यूरिनरी वेस्ट। सामने कॉलम करके लिखो इन बर्ड एंड रेप्टाइल, इन बर्ड एंड रेप्टाइल। मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन और जो यूरिनरी वेस्ट है वो कहाँ रहता? वो बर्ड एंड रेप्टाइल में रहता सर। ठीक है, समझ में आया? ओके, दो बातें हो गई। ठीक है, वो दो बातें ही आईएमपी थी। सर कल की डायग्राम समझ में आ गई हमें। आज हम बात करेंगे अलग टॉपिक की जिसका नाम है प्लासेंटा। क्या नाम है बेटा? हाँ, जस्ट ओपन दी एनसीईआरटी। इसमें कुछ चीजें मैं टिक करके दूंगा डायरेक्टली। प्लासेंटा, पहले मैं आपको प्लासेंटा की डायग्राम बताऊं ये होता क्या है। तो पहले मैं आपको एक चीज समझाओ बेटा, प्लासेंटा जंक्शन है मदर का और बच्चे का। मेरी बात समझ तू बेटा, मेरी बात समझना। ये मदर है, ये मदर है और ये फीटस है बेटा। इनका ये एरिया जो है ये कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है, तो यही एरिया कॉमन है। तो इस कॉमन एरिया को मैं प्लासेंटा बोलूं। क्या बोलूं? इस कॉमन एरिया का मैं नाम क्या दूं? प्लासेंटा। ये जो कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया से होता क्या है वो सुन बेटा। इस कॉमन एरिया से ए नाम की चीज मदर से बच्चे में जाएंगी और सी नाम की चीज बच्चे से मदर में आएंगी। समझा मैंने क्या बोला? ए नाम की चीज मदर से बच्चे में जाएंगी और बच्चे की चीजें मदर में आएंगी। जैसे एग्जाम्पल सुन, मदर में कौन रहता है? जो बाहर से लेती है ना लंग से। मदर में कौन है? ऑक्सीजन। वो सीधा कहाँ जाएगा? बच्चे में। तो बच्चे में एक चीज बनेंगी बेटा रेस्पिरेशन से, कौन सी? वो वापस कहाँ आएंगी? मदर में। समझा तू? या बच्चे से और भी कोई चीज आ सकती है, जैसे गंदगी है, बच्चे की गंदगी है, वो गंदगी वापस मदर में आएगी और मदर से फिर बाहर निकलेंगी, मदर से बाहर निकलेंगी गंदगी। तो मदर की अच्छी चीजें, इसमें और एक है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट भी बच्चे में आएगा। मतलब सिंपल कंसेप्ट है, मदर की अच्छी चीजें बच्चे में जाएंगी, बच्चे की गंदी चीजें मदर में आएंगी। ये सब कहाँ से हो रहा है? तो प्लासेंटा एक जंक्शन है जहां से होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस। आपको क्लियर हुआ? ये है प्लासेंटा। लिखो, इट इज अ जंक्शन बिटवीन, it is junction between, it is a junction between mother and fetus. It is a junction between mother and fetus. It is junction between mother and fetus. देख, ये जो हिस्सा है ना, हाँ क्या लिखा तूने?
इट इज जंक्शन बिटवीन, दोनों का कॉम्बिन जंक्शन है, वो ब्रिज है, वो दोनों को जोड़ने वाला। ये जो है लाल कलर का ड्रॉ किया डायग्राम, इसे बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल, या इसको मैं यहां पे नाम दूं, ये एंडोमेट्रियम हुआ। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये मैटरनल पार्ट है, दिस इज द मैटरनल पार्ट, ये मैटरनल पार्ट है। हो गया क्या आपको, पीछे जो बैठे हो बातचीत हो गई, ध्यान दो इधर, ये मैटरनल पार्ट है सर। और इससे ही हमने कल एक बात किया था, इसके अंदर नाखून गए थे, याद है नाखून, क्या नाम था नाखून का, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट था ना भाई, हाँ हाँ, ये नाखून है बेटा, ये पीले कलर के यहां तक, क्योंकि मैंने या तो नाम लिखा, ये नाखून इस तरह आता है, ये नाखून ऐसे, फिर अब ये नाखून जो होता है सिंसी, ये कन्वर्ट हुआ है एक नए फॉर्मेट में, फॉर्मेट क्या है सुन ले तू, फॉर्मेट क्या है सुन ले तू, ये सीधा अंदर जाता है ऐसे, और यहां कौन लगा है, यहां बच्चा है बेटा, बच्चे का नाम क्या है सर, बच्चे का नाम फिलहाल एम्ब्रियो है, कौन है वो, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के ऊपर मैंने आपको बोला था वो एक बड़ी सी बैग होती है बेटा, पता है ना, ये क्या बोला था मैंने, एमनियॉन, क्या बोला था, एमनियॉन, और ये व्हाइट कलर का बच्चा। अब ये जो पीले कलर का आपको दिख रहा है, इस पीले कलर का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या नाम है, इस कॉर्ड में दो बातें हैं बेटा, मेरी बात सुन, समझेगा नहीं बाद में। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, बड़ा सा ग्रीन कलर का जो बच्चे के अंदर जा रहा है, इसका नाम है अम्बिलिकल वेन, क्या नाम है इसका, अम्बिलिकल वेन, जो एक ही होती है। इसके अलावा इसमें लाल कलर की और होती है जिसका नाम है अम्बिलिकल आर्टरी, दिस इज द अम्बिलिकल आर्टरी, ऐसी दो होती है बेटा, एक और दो, इसका नाम है अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, ये दो होती है सर, मतलब इसको नाड़ बोलते हैं अपन, पता है ना, कॉमनली कॉल्ड एज, जो बच्चे के बाहर आती है। इसमें तीन चीजें हैं, एक कौन, एक कौन, जो जो बच्चे की तरफ जा रही है मम्मी से, मतलब मम्मी के अंदर जो भी चीजें हैं वो पहले वेन में जाएंगी, फिर वो बच्चे में चले जाएंगी, एरो दिख रहा है आपको। और रहा सवाल इसका आर्टरी का, तो आर्टरी बच्चे से मम्मी की तरफ जा रही है, बच्चे से मम्मी की तरफ जा रही है, क्लियर हुआ। तो बताओ अम्बिलिकल वेन कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, और अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो फीटस टू मदर, समझा बेटा। और फिर ये कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज कैसे होता है वो भी समझाते हैं, चलो ध्यान दे। यहाँ होता है, यहाँ होता है मैटरनल ब्लड, ये मम्मी का खून है, यहाँ होता है मैटरनल ब्लड, ये ब्लड है, और ये ब्लड जो होता है इसमें जो भी चीजें हैं, जैसे इसमें कोई O2 है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट है, तो ये O2 सीधा इस दीवार को क्रॉस करके, ये दीवार है, मैंने बताया ना दीवार के नाम बेटा, इस येलो कलर का नाम है कोरियोनिक विलाय, कल बोला था मैंने, कौन सा विलाय, ये बच्चे का पार्ट है, ये फिटस का पार्ट है, तो इन दोनों को मैटरनल पार्ट कोरियोनिक विलाय, कॉमनली कॉल्ड एज प्लासेंटा, कॉमनली कॉल्ड एज, समझा बेटा तू। मैटरनल पार्ट का मतलब ये वाला लाल कलर, और पीला कलर कौन है बेटा, ये फीटस का पार्ट है, कॉमनली कॉल्ड एज। द प्लासेंटा इज मेड बाय टू टिश्यूज, वन इज फ्रॉम मैटरनल साइड, सेकंड इज फ्रॉम फीटस साइड, इस तरह प्लासेंटा बना। अब ये O2 क्या करेगा, लाल कलर की दीवार क्रॉस करेगा और येलो कलर की दीवार क्रॉस करेगा, सीधा वेन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, और वेन से सीधा कहाँ चला जाएगा, बच्चे के अंदर, समझा बेटा। उसी तरह मम्मी ने कुछ न्यूट्रिएंट खाया था उस दिन,
नारियल का पानी पिया था, और भी कोई न्यूट्रिएंट होगा, है ना बेटा। तो ये न्यूट्रिएंट जो है ड्राई फ्रूट्स खाया था, सीधा न्यूट्रिएंट कहाँ चला गया, अम्बिलिकल वेन में गया, सीधा बच्चे के अंदर, बच्चा भी ड्राई फ्रूट खा जाएगा। लेकिन बच्चे में जो गंदगी बनती है वेस्ट, वो फिर ऐसे आता है, W फॉर वेस्ट, बच्चे में गंदगी बनती है, वो गंदगी फिर इसी रास्ते मम्मी के अंदर आ जाएंगी। एक्सचेंज आपको समझ रहा है बेटा? हाँ, ऐसे होता है। ये प्लासेंटा इतना खतरनाक होता है, कभी कभी अगर मम्मी के अंदर अगर HIV का विषाणु है, कौन सा विषाणु, जिससे क्या होता है, पोलियो, एड्स, क्या होता है, एड्स। तो सर ये एड्स भी, ये विषाणु भी क्रॉस कर लेगा सर ये दीवार, इसलिए जिस फीमेल को एड्स है उस बच्चे को एड्स होता ही है, क्योंकि ये वायरस प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है। क्या क्रॉस कर सकता है, प्लासेंटा। सर हमें कहानी समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? ड्रॉ मत करो, डाउट है यहाँ तक? इसका फोटो खींच लो, कल मैंने फोटो भेजा था ना आपको, हाँ, ड्रॉ किया कि सिर्फ देखा, ड्रॉ किया कि देखा सिर्फ? हाँ चलो अच्छा है, रहने दो। ये डेली की वीडियो आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के, अभी आ रहे हैं ना? अरे वीडियो आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, यू नो दैट, ऐप में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। क्या नाम है चैनल का मेरे? बिरजू रंगेसर बायोलॉजी AMT, बिरजू रंगेसर बायोलॉजी AMT। मतलब आपको वैसे वीडियो आ जाएगा, जो डेली का वीडियो आ जाएगा वैसे। आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, हो गया फोटो खींचना? हाँ, इसको आप अभी आराम से ड्रॉ करो, कोई गड़बड़ नहीं है। आपको पता है डिलीवरी के बाद इसको कट किया जाता है, कट करते हैं इसको, ये कट होता है सर ऐसे। चल, प्लासेंटा, टॉपिक ओपन करो, प्लासेंटा NCERT से। सर हमें समझ में आया प्लासेंटा क्या है। सर कोरियोनिक विलाय जो बच्चे का पार्ट है, और यूटेरिन टिश्यू जो मम्मी का पार्ट है, यूटेरिन टिश्यू मतलब मम्मी का पार्ट है, ये दोनों एक में एक से मिल जाते हैं सर, और मिलने के बाद वहां पे एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, प्लासेंटा होता है। तो प्लासेंटा इज मेड बाय टू थिंग, प्लासेंटा इज मेड बाय टू थिंग, वन इज द फीटस एंड सेकंड इज द मैटरनल बॉडी, दोनों से बनता प्लासेंटा। चल नेक्स्ट, ऐसे होता है ये प्लासेंटा, जिसमें आप देख पाएंगे बेटा, जिसमें आप ध्यान से देख इधर, पहली चीज, ये बच्चा कहाँ लटका हुआ है, ये लटका है फंडस को, पता है इसको फंडस बोला हमने, यूट्रस है ना ये, कौन सा एरिया है ये, फंडस, इसमें बच्चा ऐसे हैंगिंग है, ठीक है। मैं जो बोलूंगा नाम बताना, बता ये कौन होगा बच्चे का, अम्बिलिकल कॉर्ड, कौन है वो, अम्बिलिकल कॉर्ड। चल बता, बच्चे में ये ऐसे, ये ब्रांचेस कौन है बच्चे में, विलाय है वो, कौन है वो, कोरियोनिक विलाय, कौन सी विलाय, हाँ एग्जैक्टली, समझा ना बेटा, ये कोरियोनिक विलाय है सर। चले गए वैसे मदर के अंदर जाते हैं ऐसे वो, उसके बाद में बच्चे के आजू बाजू में बताइए कौन है, बच्चे के आजू बाजू में लिक्विड रहता ना, भूल गए क्या, बच्चे के आजू बाजू में लिक्विड रहता ना, अरे बच्चों के आजू बाजू वाला लिक्विड का नाम क्या है, एमनियॉन, कौन है, तो सर पता चला इसका नाम है एमनियॉन, ये खुद एक बच्चा है,
ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये कोरियोनिक विलाय है। हो गया बेटा क्लियर? शायद से आपको मैंने ये नाम पढ़ाया था, यॉर्क सैक। ये छोटी बैग दिख रही तेरे को, ये यहाँ से निकली बच्चे के अंदर से, कौन है वो? यॉर्क सैक। हाँ, फिर यहाँ बच्चा 9 महीने ग्रो होता है। मैं और एक बात बताना चाहूंगा, जब बच्चा यहाँ ग्रो होता है ना बेटा, तो ये जो है सर्विक्स, सर्विक्स ये म्यूकस से भर जाता है। यहाँ इतना म्यूकस हो जाता है, म्यूकस से भर जाता है, ये इतना म्यूकस की ब्लॉक हो जाता है। सर्विक्स में म्यूकस भरता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो प्लग काय का, म्यूकस का, मतलब इसको है ना ऐसे सील कर दिया ताकि बच्चा नीचे ना गिर जाए, ऐसे। ठीक है सर, ये डायग्राम याद रखो, आएंगी लेबलिंग के लिए आ सकती है। सर प्लासेंटा के काम बताइए। बेटा मैंने पहले बोला प्लासेंटा जो होता है वो कौन से काम करता है। जैसे देख, ये मम्मी की साइड है और ये बच्चे की साइड है। हाँ, ये बच्चे की साइड है और ये वाला एरिया प्लासेंटा है। तो पहली चीज, प्लासेंटा के जरिए क्या सप्लाई हो सकता है, एज वेल एज क्या सप्लाई हो सकता है? हाँ बेटा, तो बेटा क्या क्या सप्लाई होगा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। गया बच्चे में, वो पीले कलर का बच्चा है बेटा। हाँ, तो बच्चे में से मम्मी क्या में क्या आएगा? बच्चे में से मम्मी में क्या आएगा? एज वेल एज क्या आएगा? हाँ, समझा तू? हाँ, उसके बाद में तुझे मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड बोला था अभी अभी। मम्मी और बच्चा दोनों में एक धागा रहता, नाड़, क्या नाम है उसका? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। मैंने बोला था ना, जैसे येलो कलर को ये छोड़ दो, ऐसे ये हिस्सा छोड़ दो, यहाँ से शुरू होता है बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड। ये व्हाइट कलर का कौन है? अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में मैंने दो बातें बोली थी, बोल। ग्रीन कलर की कौन थी? वेन। लाल कलर में कौन थी? तो इसका मेन काम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट। इसका मेन काम क्या है? प्लासेंटा का एक्सचेंज। क्या काम है? लेकिन इनका काम क्या है? लेके जाओ लेके आओ। समझा बेटा? प्लासेंटा में क्या हो रहा है? लेन देन। लेकिन इसका मेन काम क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड का ट्रांसपोर्ट। ओके सर, बात समझ में आ गई है? इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट आप एनसीईआरटी देख लो, ये पढ़ते रहना। चलो, ये मुद्दे की बात कर रहा मैं, ये पैराग्राफ है क्या वहाँ पे? मैं हार्मोन की बात करूँ, प्लासेंटा से निकलने वाले हार्मोन, बेटा टिक करते जा। इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। पहला हार्मोन है एससीजी, ये प्लासेंटा खुद बनाता है। दूसरा हार्मोन है एचपीएल। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। चौथा है प्रोजेस्टेरॉन और पांचवा भी है रिलैक्सिन। पीले कलर की लाइन टिक कर। बोल कितने हार्मोन बनाएगा ये प्लासेंटा? 5। कौन कौन से? रिलैक्सिन बनेगा। हो गया इतना? फुल फॉर्म लर्न कर एससीजी का। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। एचपीएल का? हाँ, अब इसमें तुझे मैं बताऊंगा, ये जो एससीजी होता है, एससीजी, ये जो हार्मोन है एससीजी, ये बेटा प्रेगनेंसी के वक्त बनता है। तो ये हार्मोन यूरिन से बाहर निकलता है, इसलिए प्रेगनेंसी के टेस्ट में काम करता है। सर ये अकेला क्यों करता काम? बिकॉज वो वही हार्मोन है यूरिन से बाहर निकलता है, एक्स्ट्रा वाला हार्मोन यूरिन से बाहर निकलता है, तो प्रेगनेंसी में टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी वक्त टेस्ट होती है, प्रेगा न्यूज बोलते हैं उसको। एक किट आती है हल्की सी व्हाइट कलर की, उससे जांच होती है कि
प्रेगनेंसी है कि नहीं है, कंफर्म है कि नहीं है ना? कंफर्म है तो क्यों है? क्योंकि इस यूरिन में वो जो होती है ना छोटी सी ऐसी वाइट कलर की प्लेट होती है, उस पर यूरिन को ऐड किया जाता है, यूरिन का सैंपल। अगर वो दोनों दोनों वहाँ पे दो ऐसे लाइट्स रहते हैं, है ना, छेद रहते हैं, अगर दोनों लाल कलर के आ गए तो पॉजिटिव टेस्ट। ऐसा क्या है सर उसमें? ये हार्मोन है बेटा उसमें। कौन है उसमें? हार्मोन, और इस यूरिन की रिएक्शन होती है, उससे वो लाल हो जाता है। तो याद रखना, ये हार्मोन अगर है मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वहां पे। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई, एससीजी उसी फीमेल में है जो प्रेग्नेंट है। दूसरा, ये भी हार्मोन उसी में है जो फीमेल प्रेग्नेंट है, एचपीएल। बेटा एचपीएल का काम क्या है? इसका काम होता है ग्रोथ एंड मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड, इन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाना, क्योंकि लैक्टेशन के लिए ग्रोथ करवाना और उसमें मिल्क क्रिएट करना, ये काम होता है बेटा एचपीएल का। सर आपने तो बोला था प्रोलैक्टिन करता है। हाँ प्रोलैक्टिन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, प्लस ये भी करता है। दो हार्मोन काम करते हैं मिल्क फॉर्मेशन के लिए। पहला कौन? प्रोलैक्टिन। दूसरा कौन? एचपीएल। लिखा है ना इधर लैक्टोजन करके। लैक्टोजन मतलब मिल्क में रहता है। तुझे पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? उसके बाद ध्यान रख रिलैक्सिन, ये सबसे लास्ट में बनता है, 8वें या 9वें में बनता है ये। एक तो 8 मंथ या फिर 9th मंथ बनता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम क्या है सर? इसका ये काम है बेटा, कहाँ गए ये? हाँ, एक जन को दिया मैंने ये। आपको मिसिंग नहीं लग रहा? कुछ गायब हुआ इधर से, चला गया वो, गया वो, अपने आप गया। हाँ देखा मैंने कल सीसीटीवी, अपने आप गया। हाँ हाँ चल के गया ना बेटा, तो उसमें पंख है, उसको उड़ के गया। एक दोस्त है वो लेके गया उसको। हाँ पता नहीं। मेडिकल काम के लिए लेके गया उसको, कुछ कॉलेज में एक्सपेरिमेंट दिखाना था, लेके गया। वैसे महंगा है ना वो बोले कि एक दिन के लिए कौन सा मैं खरीद लूँ, तो ये लेके जाता हूँ। ठीक है भाई। तो रिलैक्सिन, इसका एक ही काम है, जो ये क्या करता है, रिलैक्स करता है लिगामेंट्स। मेरी बात सुन, जहां से बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है, मतलब वो पेल्विक गर्डल, कौन सा गर्डल? यूट्रस का एरिया, पेल्विक गर्डल का एरिया, है ना, जहां से बच्चा निकल रहा है, उस एरिया को रिलैक्स छोड़ता है, ऐसे रिलैक्स, ताकि बच्चा इजीली ऐसे बाहर निकल सके। वो एरिया कॉम्पैक्ट नहीं होता, वो हल्का सा ऐसे डाइवर्ट होता है, ऐसे डायलेट होता है। मतलब उस एरिया को जहां से बच्चा फिसल रहा है, उस एरिया को ये क्या करता है, थोड़ा रिलैक्स करता है, ताकि मम्मी को परेशानी ना हो। रिलैक्सिन का मीनिंग वही है, उसको ज्यादा पेन ना हो, इसलिए हार्मोन क्रिएट होता है ये, दैट इज रिलैक्सिन। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, सर्विक्स डायलेट होता है, जो पेल्विक गर्डल का एरिया है वो ऐसा हो जाता है ब्रॉड, उससे फिर बच्चा जल्दी डिलीवर्ड होता है। ये काम है रिलैक्सिन का। ये तीनों हार्मोन को याद रख, ये तीनों हार्मोन बनते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदरवाइज फीमेल में हार्मोन नहीं रहते। कौन से 3 हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहते हैं? समझ में आया तुझे? क्लियर हुआ? इसे लिख लो।
उस टेस्ट का नाम लिख, ग्रेविडेक्स। प्रेगनेंसी टेस्ट का मतलब है ग्रेविडेक्स टेस्ट, ग्रेविडेक्स टेस्ट। हो गया? ओके सर, बात समझ में आ गई? 3 हार्मोन समझ में आ गए, बाकी रिलैक्सिन, सॉरी ये तो है ही क्लियर। चलो नेक्स्ट। एक काम करो, इसमें और एक हार्मोन लिखो जो यहाँ नहीं है, लिखो। उसमें और एक हार्मोन बनता है बेटा, उसका नाम लिख, CRH, ऑल्सो CRH। CRH लिख, उसका फुल फॉर्म लिख, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थोड़ा याद कर, केमिकल कंट्रोल, ये हाइपोथैलेमस है, इसने क्या बनाया, CRH, क्या बनाया। और ये CRH जो होता है ये PG पे एक्ट होता है और ACTH बनाता है, लेकिन ये CRH अभी कहाँ से आया, ये CRH अभी हाइपोथैलेमस से नहीं, ये CRH कहाँ से आया, प्लासेंटा से। कहाँ से आया? फुल फॉर्म क्या बोला मैंने CRH का, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग। कॉर्टिकोट्रोपिन का मतलब होता है एड्रिनल ग्लैंड वाले हॉर्मोन्स, मतलब ये ACTH जैसे। ये पढ़ाया था मैंने, पता है ACTH, वो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन, भूल गए क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन। सर हो गया सर ये प्लासेंटा। अब वक्त है हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। हाँ, उसके पहले फंक्शन ऑफ प्लासेंटा की बात करेंगे। वही है फंक्शन जो मैंने पढ़ाया आपको, और कोई खास फंक्शन नहीं है, जो पढ़ाया उसको शॉर्ट में दिया है। बोल, प्लासेंटा किसके बीच में दीवार है, फीटस और मदर। इसका मेन काम क्या है, O2 न्यूट्रिएंट सप्लाई करो फ्रॉम मदर टू फीटस, और मम्मी से बच्चे में क्या भेजेगा, सॉरी बच्चे से मम्मी में क्या भेजेगा, हाँ बच्चे से मम्मी में जाएगा। प्लासेंटा खुद होके कौन सा ग्लैंड है, याद रखो, प्लासेंटा खुद होके कौन सा ग्लैंड है, बिकॉज वो क्या बना सकता है, वो क्या बना सकता है, ऑल्सो, 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 याद रहेगा ये। हाँ सर, ऐसे होता है वो एक्चुअल में। जितना आपको क्लियर हो रहा है उतना देख लो, कि बच्चा है और वो कोरियोनिक विलाय है। इसको जूम करने के बाद ऐसा होगा ये। सर ये साइड किसकी है, ये साइड मम्मी की है बेटा, ये मदर साइड है। सर ये ब्लड वेसल किसकी है, सर ये नीली और लाल, ये बच्चे की है बेटा, देख सकता है तो ये बच्चे की है, दिख रहा है, लाल और नीली ब्लड वेसल किसकी है, बच्चे की है। ये फंस गए इसमें, ये विलाय है, कोरियोनिक विलाय है, ये मम्मी की साइड है। एक बात समझ लो तुम, मम्मी का ब्लड डायरेक्ट बच्चे के ब्लड से नहीं मिलता, दोनों में प्लासेंटा रहता है, क्या रहता है, तो मम्मी का ब्लड डायरेक्ट बच्चे के अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं होता कभी। वहां फिर वो ब्लड ग्रुप का काम करेगा, वो तो बीमारी पढ़ाया था मैंने निगेटिव पॉजिटिव वाली, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। सर आपने क्या बोला अभी, बेटा मैंने तुझे ये बोला, बच्चे का, सॉरी मम्मी का ब्लड डायरेक्ट बच्चे के कांटेक्ट में नहीं रहता,
बीच में दीवारें आती है ऐसी, तो जैसे कि O2 सप्लाई करना है, तो O2 सप्लाई करना है का मतलब ये नहीं होता ऐसे। मैं एक डायग्राम बना के देता हूँ, ध्यान ध्यान दे इधर। जैसे ये पोर्शन है मदर का और ये पोर्शन है फीटस का। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये फीटस की ब्लड वेसल है और ये मम्मी की ब्लड वेसल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट बच्चे के अंदर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बीच में कौन आ जाती है? दीवार। दीवार का नाम क्या है? प्लासेंटा। तो ब्लड नहीं जाता सर, ब्लड के अंदर जो चीजें हैं वो जाती है सर, वन बाय वन, वो भी क्रॉस करके फिल्टर होके जाती है सर। ओके, चलो हो गया ये प्लासेंटा। बता ये लाल कलर में कौन दिख रहा तेरे को? ये लाल कलर में कौन है? खुला हुआ लाल कलर कौन है? और ये दिख रहा है तेरे को, ये ऐसी ब्रांचेस, ये कौन है? कोरियोनिक विलाय। ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहती है, कौन? कोरियोनिक विलाय। लेकिन बच्चे का ब्लड और ये मम्मी का ब्लड ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते। वो कौन है लाल कलर में? वो ऐसी रहती है कट करने के बाद। बोल, जो सिंगल दिख रही वो कौन है? जो सिंगल दिख रही वो कौन है? वेन। जो दो छोटियां है वो कौन है? आर्टरीज है। ऐसे होता है कट। आपको मैंने बोला था क्या वेन क्या कैरी करती है? और वेन का मतलब जानते हैं ना, कहाँ से कहाँ जाती है? मम्मी से। तो वो क्या क्या करेंगी? क्या कैरी करेंगी? वेन क्या कैरी करेंगी? O2 और न्यूट्रिएंट्स। और आर्टरी क्या कैरी करेंगी? वेस्ट। प्लासेंटा टॉपिक हो गया। सर टॉपिक कौन सा है अभी? बेटा अभी टॉपिक है अबाउट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टॉपिक देखो प्रेगनेंसी होगा, है क्या? नहीं, पार्चुरेशन नहीं, उसके पहले प्रेगनेंसी टॉपिक होगा ना कहीं। हाँ, प्रेगनेंसी का सिंपल मीनिंग है बच्चे की 9 महीने की ग्रोथ। ग्रोथ, बच्चे की 9 महीने की ग्रोथ, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का सेकंड नाम होता है बेटा गेस्टेशन। GESTATION। प्रेगनेंसी ऑल्सो कॉल्ड एज गेस्टेशंस। इट इज प्रेगनेंसी। वो 9 महीने की होती है। पहले आप खुद पढ़ो 9 महीने में क्या क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट समझ में आ रही है ना? वो छोड़ो महीने का, डेवलपमेंट समझ में आ रही है ना? हाँ, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, ये ट्राइमेस्टर क्या होता है। सुन ले बेटा, मैंने बोला 9 मंथ, इसमें 3 ट्राइमेस्टर आते हैं। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने वाला शेड्यूल, दैट इज ट्राइमेस्टर। पहला 1 से 3 महीना, दूसरा 4 से 7 महीना,
7 ज़्यादा हो गया क्या? 6 महीना, 4 5 6, तीसरा 7 से 9 महीना, 7 8 9। तो पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4 से 6 महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर, और 7 से 9 को थर्ड ट्राइमेस्टर। मैंने बोला एक फीमेल है, वो गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास। अब गायनेकोलॉजिस्ट बोले कि आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू है, मतलब वो किसकी बात कर रही है? 4 to 6 मंथ। आपका ये थर्ड ट्राइमेस्टर है। हाँ, समझा ये क्या होता है? अब पहले तीन महीने का मतलब है पहले 12 हफ्ते। गिनो कैसे भाई? 3 महीने का मतलब 12 हफ्ते, बराबर ना? दूसरे 3 महीने मतलब 12 हफ्ते, मतलब पूरे सेकंड ट्राइमेस्टर पकड़ते कितने हफ्ते हो गए? 24 हफ्ते, वीक्स। लिखा है ना इधर? बताओ व्हाट इज 24 वीक? 24 वीक शुरू है, मतलब कौन सा महीना शुरू है? 6। समझा? ऐसे पूरे कितने हफ्ते बताओ? 12 12 12, मतलब कितने वीक्स? कितने वीक? 36 वीक। हाँ, 36 वीक। आपको ये क्लियर हुआ क्या पहले ये 12 वीक और 24 वीक? अभी आपको सीधा लर्न करना है कि पहले महीने में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ये लर्न करना है। हार्ट कब बना? बन गया। सोनोग्राफी में दिखता है, धक 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 होते रहते हैं, ऐसे बिट्स दिखते हैं। सेकंड मंथ में क्या हुआ, वो भी एंड में, एंड के सेकंड मंथ के एंड में क्या हुआ? लिम्स बने। और क्या बने? लिम्स माने हाथ पैर, और डिजिट्स उंगलियां बनी। हाँ, 12वां हफ्ता खत्म हुआ या एंडिंग में है? 12वां हफ्ते का मतलब क्या बोला मैंने? थर्ड मंथ। इसका सीधा मीनिंग क्या है? थर्ड मंथ, सॉरी, हाँ, थर्ड मंथ है ना? तो फर्स्ट कैसे हुआ? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, मेजर ऑर्गन बने, जैसे लिम्स बने, एक्सटर्नल जेनिटलिया बना, उसके अलावा आर वेल डेवलप, ठीक है सर। ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें महीने में क्या बना? 5वें महीने में मम्मी को फील होता है बच्चा अंदर से लात मार रहा है ना सर? बच्चा इधर उधर होता है, ऐसे मोमेंट करता है अंदर के अंदर, तो फील होता है। क्या बोला? फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस। और उसको हेयर आते हैं, है ना, हेयर आ जाते हैं। 24 वीक के क्या होता है? एंड में। 24 वीक मतलब कौन सा महीना? 6वां महीना, उसके एंडिंग में बेटा बेबी, सॉरी, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। आईलिड क्या हो जाते हैं उसके? अलग हो जाते हैं, और आईलैशेस उसको बनते हैं। आईलैश पता है ना? वेरी गुड। बॉयज को भी पता नहीं रहता ना, वो मेकअप में नहीं आता ना। हाँ, इसी को बोलते हैं। हो गया सर, रेडी फॉर डिलीवरी। ये लर्न हो जाएगा ना आपका? क्लियर हुआ ना? हाँ, चल देखो, आप फिलहाल ये देखो 8वें महीने तक बच्चा कहाँ है और 9वें महीने में कहाँ हो जाता है? फर्स्ट मंथ कुछ नहीं है, वो दिखता भी नहीं ह्यूमन का बेबी है करके, मतलब कुछ कंफ्यूजन है, कौन सा एम्ब्रियो पता नहीं रहता, क्योंकि सेम रहता है सब। आपने एक चीज नोटिस किया होगा,
पहले 2 साल तक या 3 साल तक बच्चा हमेशा ऐसा ही सोता है। पहले 2 साल तक बच्चा ऐसे ही सोता है, ये ऐसे लेता है और ये ऐसे कवर अप करता है, ऐसे ही सोता है। समझ रहे हैं ना, वो पोजीशन ही वैसी है उसकी। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर ये 37 वाला है। कौन सा वाला है? इसलिए बच्चा जब डिलीवर्ड होता है तो उसको वही टेम्परेचर दिया जाता है 37 में मैच करे। एसी नहीं चलता उस वक्त, क्योंकि बच्चे को टेम्परेचर वही चाहिए 37 है। अरे आप खुद का एग्जाम्पल लो ना, अभी आप 50 डिग्री में हो, एकदम से शून्य में चले गए क्या होगा आपके साथ? होगा ना फर्क, कुछ ना कुछ। वैसे ही बच्चे का है। एसी जो रूम रहती है, वहाँ का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, वार्म कंडीशन देते हैं बच्चे को। क्लियर हुआ ये क्या था? और 9th मंथ में बच्चा ऐसे ऐसे उल्टा आ जाता है, इसका हेड सर्विस की तरफ आता है ताकि जल्दी फिसल जाए, क्योंकि ये सरफेस वाला एरिया जो है वो सर्कुलर है ना, हाफ सर्कुलर, तो ये जल्दी स्लीप होता है। तो पैर कैसे खींचना पड़ेगा ना, पैर का एरिया। एक पैर, एक पैर अटक गया। ये जरूरी है। अरे भाई फ्यूचर के डॉक्टर है आप। हेड का आना जरूरी है। सरफेस एरिया जो होता है सर, ये सर्कुलर है, जल्दी फिसलता है। डॉक्टर इसको यूज करते क्या, किसी वैक्यूम को, सक्शन पंप को यूज करते ना। हाँ। ओके, वो सब वही लिखा है बेटा। आपको इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टॉपिक कौन सा था अपना? प्लासेंटा प्लस क्या था? प्रेगनेंसी। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट देता हूँ सर, करना क्या है, इसको लर्न करना है। सिर्फ 5 मिनट देता हूँ, इसको लर्न करना है जल्दी। हाँ, बच्चे में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन रहती है, वो ड्यूरिंग जब डिलीवरी होती है ना, तो वहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स रहते हैं। हाँ, वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, सर्जन रहते हैं, उसके अलावा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो रहते हैं। और एक डॉक्टर रहते हैं एनेस्थीसिया वाले। कौन सा डॉक्टर? एनेस्थीसिया। ऐसे लगभग 4-5 डॉक्टर रहते हैं। कभी अगर बच्चा एबनॉर्मल हुआ, उसका वजन कम है, 2.5 है, कभी 2 किलो है, कभी 1.5 है, तो ऐसे केस में, या फिर उसको प्रॉपरली उसका लंग्स काम नहीं कर रहा है ना, तो अगर ये सिम्टम्स डॉक्टर पहचान लेते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इसलिए उनको एक बॉक्स में रखा जाता है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, और उसका जो इनको एक
डेंजर जोन कंडीशन लग रही थी, वो सब उसको मतलब वहां से वो बाहर निकले। स्पेशली एटमॉस्फेयर के लिए रहता है एक स्पेशल वो। और वजन कम होने का भी वही कारण, मतलब वजन अगर कम है तो भी उसको रखते हैं वहां पे, या फिर उसको सांस लेने में कहीं दिक्कत जा रही है। कुछ बच्चे अंडरवेट बनते हैं, अंडरवेट रहते हैं, पता है ना आपको। हाँ। बच्चे जब बाहर निकलता ना तो पहले वो रोता है, पता है रोता क्यों है? क्या उसको पता है रोना कैसे है? उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होती है, मतलब उसको, उसके डीएनए में, उसके दिमाग में ये बैठा है उसको रोना है। हंसता क्यों नहीं, रोता क्यों है? कभी देखा आपने कोई बच्चा आया, वो कार्टून में दिखा होगा, आया आया मैं, आया नई जिंदगी में आया, हंसता क्यों नहीं है वो? हाँ। जब बच्चा रोता है ना बेटा, एक तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके पीठ के ऊपर हल्का सा एक ऐसे हल्का सा चाटा मारते हैं, हल्का सा हैमरिंग करते हैं, हल्का सा, हल्का सा, ताकि उसका लंग्स एक्टिव हो जाए। और एक्टिव हो जाए क्योंकि अब तक वो मम्मी पे डिपेंड था फॉर ब्रीदिंग। जैसे वो बाहर निकलता है, उसका लंग्स एक्टिव करने के लिए उसको हल्का सा पीठ के ऊपर एक हैमरिंग करना पड़ता है, चाटा मारना पड़ता है ना। और दूसरा, जब वो रोता है तो रोने से क्या होता है, पूरी मसल्स काम करती है उसकी। जब आप रोते हो ना तो यू रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी, और रोने से आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ब्रीदिंग रेट। अभी नॉर्मल है, आप जब रोएंगे ना कभी तो ब्रीदिंग रेट चेक करना, बढ़ जाएगा आपका, सांस फूल जाती हैं। तो रोने से क्या होता है, एक आवाज आती है, सांस फूल जाती है, तो लंग्स एक्टिव हो जाता है। समझा? तो ऐसे होता है वो, इसलिए रोना जरूरी है। पढ़ लिया बेटा ये? क्लियर हुआ कि ये पढ़ लिया आपने? हाँ। ये लास्ट टू टॉपिक बचे अपने, एक का नाम पार्चुरेशन, एक का नाम है लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मीनिंग जानते हैं आप? डिलीवरी। व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवरी। उसका एक मैकेनिज्म है। पहले एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देख लो तुम, बाद में मैकेनिज्म में समझा के दूंगा। देख ले बेटा, एनसीईआरटी क्या बोलती है। 9 महीने का सर ड्यूरेशन रहता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। देन विगरस कॉन्ट्रैक्शन, पहले आप एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देख लो। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज द एक्सपल्जन या डिलीवरी ऑफ फीटस। देख, डिलीवरी ऑफ फीटस का सेकंड नाम है एक्सपल्जन ऑफ बेबी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपल्जन ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ फीटस। ओके। हाँ, इसमें सर डिलीवर्ड होता है फीटस को, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का सेकंड नाम क्या है? पार्चुरेशन। ठीक है। हाँ, चाइल्ड बर्थ का सेकंड नाम है पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो बच्चे का डिलीवरी होता है, बच्चे का डिलीवरी होता है बेटा, बच्चे का डिलीवरी डिपेंड करता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पे, मतलब न्यूरॉन प्लस हार्मोन, न्यूरॉन प्लस, इसमें दोनों काम करते हैं, न्यूरॉन प्लस हार्मोन। सर बच्चे का डिलीवरी होना है ये कौन बताता है, बच्चा मम्मी को कि मम्मी बच्चे को? मुझे बाहर जाना है, कौन बताता है, बच्चा मम्मी को कि मम्मी बच्चे को बोलती है बेटा गेट आउट, मतलब बाहर निकल तू, गेट आउट मतलब बाहर निकल तू, बच्चा बोलता है बेटा। कौन बोलता है? बच्चा। फुल्ली डेवलप बेबी या फुल्ली डेवलप फीटस ये बोलता है मम्मी को कि मुझे बाहर निकलना है ना? fully developed fetus and the placenta which induce the mild uterine contraction called as fetal ejection reflex। ये लाइन टिक कर, एक मैकेनिज्म होता है बेटा, इसका नाम है fetal ejection reflex। पूरा मैकेनिज्म मैं समझा के दूंगा। बच्चे को बाहर निकालने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम याद रख, fetal ejection reflex। जैसे ये होता है बेटा, जैसे ये रिफ्लेक्स होता है तो मम्मी में एक हार्मोन क्रिएट होता है, नाम क्या इसका? और वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन इतने जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस को, यूट्रस स्क्वीज होता है। वहां की मसल मायोमेट्रियम पता है आपको? मायोमेट्रियम ऐसे स्क्वीज और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और बच्चे को वो आगे पुश करती है, बच्चे को आगे पुश करती है। ठीक है? हाँ। तो इस इंजेक्शन, मैंने क्या बोला, बच्चे की फुल्ली डेवलपमेंट हो गई, बच्चे की ग्रोथ हो गई, तो बच्चे की ग्रोथ होने से वहां पे एक मैकेनिज्म होगा शुरू, उस मैकेनिज्म का नाम, इस वजह से, इस मैकेनिज्म से मम्मी में कौन सा हार्मोन बनेगा और वो सीधा कहाँ जाएंगे, एक्शन करेगा यूट्रस पे, और यूट्रस का मसल क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बच्चे पे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे यहाँ का पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, बच्चे पे प्रेशर बढ़ेगा, बच्चा पुश होता रहेगा, पुश होता रहेगा। ओके। वहां पर नॉर्मल डिलीवरी में सबसे बड़ा कोई रोल प्ले करता है तो उसका नाम ऑक्सीटोसिन है, क्योंकि वो बार बार वहां पे आता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता तब तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है और तब तक ऑक्सीटोसिन बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है, क्योंकि यही मेन हीरो है वहां का, ऑक्सीटोसिन। कभी कभी इसके इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं अगर हार्मोन कम रहा तो शरीर में, ऑक्सीटोसिन नाम का। समझ में आया तुझे? हाँ। ये प्लासेंटा है, वो प्लासेंटा है, बच्चे के साथ बाहर निकलता है, देख रहे हैं आप? और ये पता है आपको ये क्या हो रहा है? कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। इतना बुरा मानने की बात क्या है? अरे 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 भाई वो है ना, वो कट करना ही पड़ेगा ना भाई। सुनो मेरी बात, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसमें वो थी, कौन, आर्टरी और मेंस। और ये आपको दिख रहा है, ये सब कोरियोनिक विलाय है, वो दिख रहा है ब्लैक कलर के ऐसे ब्रांचेस, कौन है ये सब? कोरियोनिक विलाय। इसमें कुछ पोर्शन मम्मी के एंडोमेट्रियम का भी होता है, क्योंकि ऐसे जैसे अपन जैसे रूट्स, कोई पेड़ अपन रूट्स के साथ निकालते बाहर तो मिट्टी लग के आती है ना उसको, रूट्स को क्या लग के आती है, मिट्टी। वैसे ही कुछ मम्मी का जो एंडोमेट्रियम है इसको लग के आता है समवॉट। उसी एंडोमेट्रियम के चक्कर में मैंने आपको एक पढ़ाया था बीमारी, वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। जो प्लासेंटा बाहर निकलता है ना, उस वक्त
मम्मी का और बच्चे का समवॉट ब्लड मिक्स होता है उस वक्त। अरे भाई दिख ही रहा होगा, इतना अगर ये निकल रहा है तो थोड़ा बहुत तो मिक्स होगा ना, दोनों का ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा ना, फिर वहां पे वो निगेटिव पॉजिटिव खेल शुरू होता है। याद है वो खेल कौन सा था? बच्चे का ब्लड निगेटिव, सॉरी बच्चे का ब्लड पॉजिटिव, मम्मी का ब्लड, हाँ, वो फिर वो होता है खेल एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाला। ठीक है बेटा, कल बात करेंगे इसकी, कल हो जाएगा ये चैप्टर अपना। हाँ सॉरी, कल 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 रुको 2 मिनट।